हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारी खास पेशकश कप लाओ कप्तान में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और मेरे साथ हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट दिलीप कापसे जी। दिलीप जी, क्या कुछ कहेंगे आज? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस तरह से इंट्रोड्यूस किया नए तरीके से। मैं भी मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पे मुस्कान आए आज के मैच को लेकर। नहीं, आज का मैच जो है वो इतना तनाव भरा है ना ललित की, चेहरे पे मुस्कान आ नहीं सकती, अच्छे अच्छे लोगों की मुस्कान चली जाती है, क्योंकि भारत जो है वो 19 नवंबर का बदला हमारे जहन में है, क्योंकि भारत के पास बड़ा अच्छा मौका है कि न केवल ऑस्ट्रेलिया को हराए बल्कि तगड़ी मार मारे, बुरी तरह हराए और कंगारू को जो है सेमीफाइनल कम से कम जाने से रोके। हालांकि हम नॉर्मल भी हराएंगे तो भी हम जा रहे हैं, हम तो सेमीफाइनल जा रहे हैं, लेकिन हमें सेमीफाइनल जाने के साथ साथ ये चीज की, इस चीज की भी तस्दीक कर दी जाए, तय कर दिया जाए कि कंगारू सेमीफाइनल ना पहुंचे। चलिए, इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता देंगे इस शो में हम T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई अपडेट्स और रोज होने वाली हैपनिंग्स पर बात करते हैं और आपको याद भी दिलाते हैं कि ये जो आप बीच में देख रहे हैं ना, कप लाओ कप्तान, कप्तान के साथ में, ये महज एक स्लोगन नहीं है, हमारे दिल का अरमान है। आपके भी हमें इंतजार है आईसीसी ट्रॉफी का, कब लाते हैं हमारे कप्तान, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि कप लाओ कप्तान। इंडिया इंडिया। तो जैसे कि हम कह रहे हैं, आज इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा घमासान होने जा रहा है। दुनिया की दो सबसे बड़ी दिग्गज टीमों की टक्कर होने जा रही है। पता है ना आपको कौन सी टीम है? ये दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया और हमारी अपनी टीम यानी कि टीम इंडिया। भारत जहां सेमीफाइनल में डायरेक्ट एंट्री के लिए ये मैच जीतना चाहेगा, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया किसी भी तरह एक बड़े अंतर से टीम इंडिया को हराना चाहेगा ताकि सेमीफाइनल की उम्मीदों को वो जिंदा रख सके। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि उम्मीदें तभी जिंदा रहेंगी जब बड़े अंतर से वो हराएगा। आपको बता दें कि ये मैच सेंट लूसिया के डेरिल सैमी स्टेडियम में रात को 8 बजे से शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मैच है हमारे लिहाज से भी और ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से तो हमसे भी जो है बड़ा मैच है। दिलीप जी, कभी सोचा था ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी दिग्गज, इतनी बड़ी टीम, इस तरह से जूझना पड़ेगा उसको सेमीफाइनल में जाने के लिए? बिल्कुल नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं जहां तक याद कर रहा हूं, जितनी भी आईसीसी ट्रॉफीज मेरे जहन में पड़ती है, कभी ऑस्ट्रेलिया को इफ एंड बट्स और दूसरी टीमों की जानिब देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये टीम ऐसा कर लेगी तो ऐसा हो जाएगा, हमें ऐसा करना पड़ेगा तो ऐसा हो जाएगा। हमेशा अनडिफिटेड ये टीम अपना सफर तय करती है, नॉकआउट्स का वहां तक जाती है और नॉकआउट्स भी जीतती है। लेकिन ये जो सेमीफाइनल में जाने के जो गणित फंसा है ऑस्ट्रेलिया के पास, वो जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग मुझे लग रहा है। थोड़ी सा एक भारतीय क्रिकेट के प्रशंसक के तौर पर थोड़ा सा एक मैं कहूँगा खुशी भी है कि इतनी बड़ी दिग्गज टीम भी, यह गेम कितना मज़ेदार है देखिए कि इतनी बड़ी दिग्गज टीम भी जो है आज सेमीफाइनल की राह जाने के लिए जो है बाट जोह रही है और जो ये गणित है खेल का उसमें फंसी हुई है, एक सेटिस्फेक्शन देती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर रहेगा आगे नॉकआउट्स में तो मैचेस ज़्यादा मज़ेदार होंगे। मैं तो चाहूँगा कि जो फाइनल में एक बार फिर भारत के साथ टक्कर हो। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो गणित है, जो यहाँ से पॉइंट्स और सारी चीज़ें देखे जाए, फैक्ट्स देखे जाए, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़ा सा मुश्किलात है। सारा खेल जो बिगाड़ा है वो अफगानिस्तान के साथ जो मैच हुआ ललित, उसने बिगाड़ दिया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये जो मैच है वो अफगानिस्तान जीत जाता और ऑस्ट्रेलिया की जो है ऐसी दुर्गति होती और ये कंडीशन यहाँ आती। इस मैच से पहले एक छोटा सा रिएक्शन में दे दूँ कि इस मैच से पहले मैं अपने यंगर ब्रदर से बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कैसे ये मैच जीतेगी, कैसे जीत सकती है, इस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन उसने मुझसे कहा था कि कल अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा और अच्छी खासी हराएगा, अच्छे खासे अंतर से हराएगा। और उस समय यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब सुबह मैच हुआ और वो हो गया और 21 रनों के अंतर से हराया था। और उसका फैक्ट ये था कि अगर अफगानिस्तान जो है चेस करेगा, ऑस्ट्रेलिया चेस करेगा, तो अफगानिस्तान के जो गेंदबाज है वो करने नहीं देंगे, वो मुश्किलात में फंसा देंगे और वो हुआ। लेकिन जो हमने मैच देखा तो मुझे तो पूरा लगा कि अफगानिस्तान ने नहीं हराया है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया खुद अपना मैच हार गया। इतना बुरा खेला, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं दिखाई दे रही थी। जिस तरह से कैचेस छोड़ रहे थे, जिस तरह के वो फील्डिंग कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस तरह से नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऑस्ट्रेलिया इस टीम के लिए जानी नहीं जाती है ललित, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान की गेंदबाजी बहुत मजबूत है और हमने पहले भी डिस्कशन इस पे किया है कि जिस तरह के ये टीम है, जिस तरह के अफगानिस्तान के पास गेंदबाज है, जिस तरह अफगानिस्तान के पास गेंदबाज है जो पहले स्पिनर्स होते थे, फिर उसके बाद अब जो है पेसर्स भी उसके बहुत अच्छे कर रहे हैं।
पेसर्स भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो इस लिहाज से जो है ये टीम बहुत खतरनाक बनकर उभरी। और देखिए अभी तो सेमीफाइनल में पहुंचने की दावेदार है। अगर सेमीफाइनल में जाती है तो ये जिस भी टीम से टकराएगी संभवतः ये जो है साउथ, अगर दूसरी पोजीशन पे रहती है तो ये संभवतः साउथ अफ्रीका से खेलेगी। और हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका कितने करीबी अंतर तक गई थी। अच्छा, ये जो हम मैच देख रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो होगा, क्या रोहित बनाम कमिंस और विराट बनाम स्टार्क, जिस तरह के हम लोग कर रहे हैं, कौन रहेगा मैच का हीरो आपके हिसाब से? बहुत दिलचस्प मैच हो जाता है जब भी ऑस्ट्रेलिया और भारत आते हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ कमिंस होते हैं, दूसरी तरफ रोहित शर्मा होते हैं। स्टार्क और विराट की जो लड़ाई है, जो जंग है क्रिकेट के मैदान पर, वो बहुत पुरानी है। अच्छे खासे रन्स विराट ने किए स्टार्क को, तो ये जो आंकड़ों में हम देखें तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने तो आ जाती है कि ये मैच जो है इन खिलाड़ियों के ऊपर है। लेकिन ये मैच है 11 खिलाड़ियों का। आप सूर्य कुमार यादव को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिस तरह से बल्लेबाजी इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट उस बंदे ने की है। हार्दिक जिस तरह से हरफन मौला प्रदर्शन कर रहे हैं, 8 विकेट कुछ वो भारत के लिए ले चुके हैं और इतने सारे रन उन्होंने किए। बीते मैच की जो 50 थी, क्या कमाल की बल्लेबाजी है। तो बतौर हरफन मौला हार्दिक पंड्या भी है, उधर हेजलवुड है, जैम्पा है, सूर्य कुमार यादव है, तो टक्कर बराबरी की टीमों की, स्टार्स की टक्कर है, बड़े खिलाड़ियों की टक्कर है। तो मैच इसीलिए इतना खास बन जाता है। आमतौर पर बहुत ज्यादा चीजें जो है, बहुत ज्यादा भाव दिया जाता है भारत पाकिस्तान के मैच को, है ना। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और भारत है, ये भी उससे बेहतर मैं समझता हूँ क्रिएट करता है मैजिक। चलिए हम हेड टू हेड मुकाबलों की बात कर लेते हैं। दोनों ही टीमों के बीच में किस तरह का मुकाबला हेड टू हेड रहा है अब तक का। अगर आंकड़ों की जुबानी बात करें, कुल T20 हुए हैं 31, जिसमें से भारत ने जीत दर्ज की है 19 मैचों में। अच्छा प्रदर्शन भारत का, ऑस्ट्रेलिया केवल 11 जीता है और एक जो मैच है वो बेनतीजा रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ तो भारत का स्कोर थोड़ा सा पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। चलिए हेड टू हेड मुकाबले T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। टोटल मैच 5 हुए हैं। भारत ने 3 मैचों में विक्ट्री हासिल की है, ऑस्ट्रेलिया केवल 2 मैच। तो देखिए अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत थोड़ा सा आंकड़ों की दृष्टि से थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, क्योंकि आंकड़े जब भी हम नजर डालते हैं कुछ अलग ही बयान करते हैं, लेकिन फिर मैचेस की बात करें वहां व्यवहारिक दृष्टिकोण से सब कुछ अलग हो जाता है। ये फॉर्मेट जो है मैं समझता हूँ इसमें भारत जो है वो भारी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया पे। जो आंकड़े भी दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस कदर भारत का डोमिनेंस है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, कंगारुओं के ऊपर। टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में जरूर ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत के लिए चैलेंज क्रिएट करता रहा है। लेकिन T20 में जो है जिस तरह के आंकड़े निश्चित तौर पर भारत के फेवर में आंकड़े गए हैं और ज्यादा गेम्स भी भारत ने जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप के अगर हिसाब से देखें तो वहां थोड़ा सा बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 3-2 का अंतर है। तो इस लिहाज से हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, क्योंकि वो नॉकआउट्स में अभी भी T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी नॉकआउट्स में हम पे भारी पड़ जाती है ललित कई बार, क्योंकि इस टीम के पास ना एक अलग ही साइकोलॉजी है, एक अलग ही मानसिकता है। और जिस मानसिकता के साथ खेलते हैं बड़े मैचेस, दुनिया की कोई टीम वैसे नहीं खेलती है। तो इस लिहाज से बड़े मैचों की टीम ऑस्ट्रेलिया कही जाती है। और कोई भी टीम अगर ये बड़े मैचों में मिलती है तो कितनी खतरनाक क्यों ना हो, कितनी धुरंधर क्यों ना, उसे रोक देती है। आप देखिए कि बीते वर्ल्ड कप में हमने वनडे वर्ल्ड कप में 10 मैचेस लगातार जीते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हमारा विजय रथ रोक दिया था फाइनल में आकर। तो ये टीम जो है आंकड़ों से एक बात बताइए कि फाइनल में आके ऑस्ट्रेलिया कुछ अलग ही खेल का मुजाहरा करती है, क्योंकि हमने देखा दूसरे मैचेस के मुकाबले फाइनल में बहुत तगड़ी टीम बनकर उभरती है ऑस्ट्रेलिया। शुरुआत अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को देखें शुरू से तो मैं समझता हूं बीते 20-25 सालों से उनका अलग ही डोमिनेंस रहा एक तरह का। और वो तो अनडिफिटेड टूर्नामेंट जीते हैं, कई सारे टूर्नामेंट जो है वो अनडिफिटेड रहे हैं, बिना हारे जीते हैं। लेकिन 2023 का वर्ल्ड कप कह लीजिए या ये T20 वर्ल्ड कप कह लीजिए, तो इस लिहाज से हम देखें तो यहाँ पर उन्हें डिफीट भी मिली है, हार भी रहे, लेकिन अभी भी फाइनल खेलने का जो उनका अनुभव है वो कमाल का है। और वो अगर बड़े मैचेस में जाते हैं तो वो जीत कर आते हैं। तो इसीलिए एक बतौर फैन, भारतीय फैन, मैं तो चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अगर सेमीफाइनल नहीं खेले तो ज्यादा राहत की बात होगी। लेकिन इंग्लैंड भी वहां पर है, उससे भी हमें बच के रहना होगा, क्योंकि पिछली बार अच्छा खेल रही 10 विकेट से उस टीम ने हमें मात दी थी। और अगर इंग्लैंड से हमारा सामना होता है सेमीफाइनल में ललित, तो सावधान भी रहने की जरूरत होगी और एक मौका होगा पिछले वर्ल्ड कप की जो बुरी हार थी, डिफेंडिंग चैंपियन, उसका बदला लेने का। ठीक। और चलिए अब ग्रुप ए के हालात की बात कर लेते हैं, किस तरह के, चूंकि ग्रुप ए में जो स्थितियां बनी हुई है, टीम इंडिया के 2 मैचों में 4 पॉइंट है, 2 मैचों में 4 पॉइंट, अच्छा खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचों में 2 पॉइंट है, एक हार चुकी है। अफगानिस्तान के 2 मैचों में 2 पॉइंट है। बांग्लादेश के भी 2 मैचों में 0 पॉइंट है, एक भी मैच ये 2 मैच नहीं जीत पाई है।
तो ये ग्रुप ए के हालात है। टीम इंडिया भी टॉप पर है, दिखाई दे रही है, अपने दोनों ही मैच जीती सूरत है। हाल बयां करता है कि भारत काफी मजबूत स्थिति में है, यहाँ पर ग्रुप में टॉप पर है। यहाँ से कोई मुश्किलात ही, कोई मुश्किल चांस ही होगा जो भारत यहाँ से पीछे जाए। कहूंगा दूसरी टीम कोई चमत्कार करे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करे। तो नेट रन रेट की भी बात कर लेते हैं हम, रन रेट में कहां पर हम हैं। देखिए टीम इंडिया का जो रन रेट है, देखिए प्लस 2.425 ये टीम इंडिया का रन रेट है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, प्लस 0.223 ये रन रेट है। अफगानिस्तान का 0.650 है। बांग्लादेश की बात करें तो 2.489 ये माइनस में है अफगानिस्तान, और देखिए सबसे नीचे बांग्लादेश है, माइनस में रन रेट है इनका। ये बांग्लादेश और सबसे बड़ा अफगानिस्तान चैलेंज सबसे इनके लिए नीचे यही है, है ना। यानी कि अगर रन रेट की बात करें तो भी भारत सबसे टॉप पर है। यानी कि अगर जीत अगर ऑस्ट्रेलिया को मिलती भी है तो भी बहुत तगड़े रन रेट से जीतना होगा आने। अब ये बताइए, बिना किसी परेशानी के सीधे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल, भारत को क्या करना है? जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि ग्राफिक्स के जरिए भी हम अपने दर्शकों को ये चीजें समझा सके। सबसे पहली चीज जो है बहुत शॉर्ट एंड स्वीट जो है, सीधी सी बात ये है कि आप जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा दो। भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सिर्फ भारत को हरा दो, आप हराकर सीधे पहुंच जाएंगे फाइनल में। और अगर मैच रद्द भी होता है तो दोनों टीमों को एक एक अंक मिलेगा। भारत के 5 पॉइंट हो जाएंगे, मतलब सेमीफाइनल में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया के 3 ही पॉइंट रहेंगे। वहां पर वो डिपेंड करेगी अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाले मैच में। वहां अफगानिस्तान अगर बांग्लादेश को हरा देती है ललित जी, तो वहां क्या होगा? अफगानिस्तान पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में, और इस तरह से भारत और अफगानिस्तान 2 टीमें होगी जो सेमीफाइनल में जाएगी। ये रद्द होने पे बता रहा हूं। अगर भारत जीत जाती है तो डायरेक्ट एंट्री, और मैच अगर रद्द हो जाता है तो वहां पर जो है 1 पॉइंट मिलेगा, तो भी जो है सेमीफाइनल में चली जाएगी। और अफगानिस्तान अगर हरा देती है बांग्लादेश को, तो फिर जो है वो देखिए ज्यादा पॉइंट हो भारत जाएंगे। का और वो समीकरण अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। खास तौर पर भारत के 5 पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट हो जाएंगे। जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को हराकर डायरेक्ट सेमीफाइनल में एंट्री। मैच रद्द हुआ, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट, भारत के 5 पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट हो जाएंगे। अफगानिस्तान आखिरी मैच जीता तो 5 पॉइंट हो जाएंगे, और ऐसे में भारत और अफगानिस्तान सेमीफाइनल मैच खेलेगी। और वो कौन सी कंडीशन है? देखिए हमने तो बात कर ली भारत कैसे सेमीफाइनल में पहुंचना चाहिए, सबसे आसान तरीका, लेकिन वो कौन सी कंडीशन जब भारत सेमीफाइनल से बाहर हो सकता है? वहां 2 कंडीशन बनती है। एक तो जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो अगर आज भारत को 41 प्लस रन से, 41 रन से ज्यादा के अंतर से हरा देती है, तो यहां पर भारत से बेहतर रन रेट ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। और उधर अफगानिस्तान जो है वो बांग्लादेश को प्लस 81 रनों से अगर हरा देती है, तो यहां पर क्या होगा कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ये जो दोनों टीमें हैं, वो पहुंच जाएंगे कहां पर? सेमीफाइनल के लिए। तो भारत के लिए ये सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो बेहतर होगा कि ऑस्ट्रेलिया से हारे ही ना, और अगर हारता है तो वो हार जो है 41 से ज्यादा रनों की हार ना हो ललित। और फिर उसके बाद उम्मीद करनी होगी कि उधर जो बांग्लादेश जो है वो अफगानिस्तान जो है वो बांग्लादेश से ना जीते, और अगर जीतता भी है तो कम से कम ऐसा हो कि वो हार जो है ज्यादा बड़े अंतर की ना हो, 41 रनों से ज्यादा के अंतर से ना हराए बांग्लादेश को। तो ये 2 कंडीशन है। ये थोड़े से मुश्किल है। ये दोनों जो तरीके हैं, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, ये थोड़े होते नहीं दिखते। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया भारत को हराए, और वो भी T20 जैसे गेम में 41 प्लस रनों से हरा दे। ये 100 में से 99% चांसेस है नहीं होगा। और उधर जो है कोई टीम बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीम जब भिड़े और वहां पे अफगानिस्तान बांग्लादेश को 81 प्लस रनों से हरा दे, ये होना थोड़ा वैसे भी आपका जो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर था ना, वही हम चाहेंगे। दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के फैंस तो नहीं चाहते ना ये दूसरा कुछ हो। बहरहाल देखिए भारत के लिए कौन कौन से खिलाड़ी फॉर्म में हैं, चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। कौन कौन से खिलाड़ी? अर्शदीप सिंह सबसे बड़ा नाम, मैच 5, 12 विकेट झटके इन्होंने। देखिए 5 मैच और 5 मैचों में 12 विकेट झटका कर इन्होंने बता दिया कि वो अर्शदीप सिंह है, अच्छे खासे प्लेयर। इसके अलावा देखिए उन्होंने, इसके अलावा बात करें बुमराह, यानी कि जसप्रीत बुमराह की 5 मैचों में 10 विकेट। अर्शदीप सिंह से थोड़ा कम है 2 विकेट इनके। इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है जसप्रीत बुमराह की। T20 में इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है ललित, तो इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो देखिए 5 मैच 10 विकेट। अब चलिए बैटिंग साइड की बात करते हैं। ऋषभ पंत 5 मैच 152 रन बनाए, बहुत अच्छे साबित हुए हैं ऋषभ पंत। मिडिल ऑर्डर तो हमारा अच्छा चला है, इस बारे में तो कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं है।
5 मैचों में 152 रन। और रिकी ऋषभ पोंटिंग तो बोल भी चुके हैं, रिकी पोंटिंग के बड़े पसंदीदा खिलाड़ी है ऋषभ पंत, जो बोल चुके हैं कि अगर भारत चैंपियन बनता है तो ऋषभ पंत का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या कैचेस लेते हैं पीछे अगर खिलाड़ी इस टीम के लिए। बिल्कुल, और एज ए विकेट कीपर बहुत जबरदस्त है, अगर कोई बॉल आई तो वो इनके हाथ से छूटती नहीं है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की भी बात करते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जो परेशानी में डाल सकते हैं भारत को। ट्रेविस हेड की बात करते हैं, 6 मैच 179 रन। ट्रेविस हेड बहुत परेशान करेंगे। हेड में दर्द कर रखा है इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम के, जी। खासतौर पे आईसीसी इवेंट्स में हेड बहुत खतरनाक हो जाते हैं। अब बात भारत के खिलाफ की हो तो ये पता नहीं क्या दवा खाकर आते हैं, क्या खाना खाकर आते हैं। उस रोज भारत के खिलाफ WTC देख लो या ICC वर्ल्ड कप देख लो, हमेशा शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई है। तो इनसे बच के रहना होगा आज, इनसे बचना होगा ट्रेविस हेड से। और एडम जैम्पा देखिए 6 मैच 13 विकेट अपने नाम कर चुके हैं 6 मैचों में। तो देखिए हर्षदीप सिंह से 1 विकेट ज्यादा लिया है इन्होंने। चैलेंज यहाँ पर यह है कि जैम्पा जो है वो भारतीय टीम के साथ खेलेंगे, क्योंकि भारतीय टीम जो है वो बेहतर खेलती है स्पिन को, खासतौर पे सूर्या जो है मिडिल ऑर्डर में आएंगे, तो सूर्या जो है वो मेरे ख्याल से जैम्पा के लिए चैलेंजिंग होगा सूर्या के सामने बॉलिंग करना। हालांकि पिच जो है थोड़ा स्पिनर्स को मदद कर सकती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये चैलेंज जो होगा वो इंटरेस्टिंग होगा। तो ये बड़ा मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन एडम जैम्पा से बचना होगा। 6 मैचों में 13 विकेट लिए हैं तो एडम जैम्पा, जो कि हमारे लिए मुश्किल साबित कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि खास तौर पर इस मैच के लिए देखें तो कौन चल सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सामने देखिए, अभी तक हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, बहुत समीकरण अलग होते हैं। देखिए ओवरऑल अगर थ्रू आउट द टूर्नामेंट जाए तो ऋषभ पंत ने जिस तरह से रन्स किए हैं तो हाईली चॉइस जो होगी लोगों की वो ऋषभ पंत की होगी, कि ऋषभ पंत जो है सबसे ज्यादा उम्मीदें उनसे होगी। हार्दिक पांड्या लगातार अच्छा कर रहे हैं बतौर ऑलराउंडर, हरफनमौला प्रदर्शन है उनका, 8 विकेट ले चुके हैं और इतने सारे रन्स भी टीम इंडिया के लिए किए और बहुत क्रूशियल रन्स किए हैं। जिस जगह पर आते हैं वहाँ पे फिनिश करना होता है, और अभी तो उनकी जो भूमिका है फिनिशर के बजाय बिल्ड करना पड़ रहा है। जो शुरुआती झटके भारत को लग रहे हैं तो वहाँ पर आकर रन्स भी करना पड़ रहा है, इनिंग भी रोकनी पड़ रही है। तो हार्दिक पांड्या बहुत कमाल का खेल रहे हैं और इस मैच में उन पे भी बहुत ज्यादा नजरें होंगी। लेकिन आखिर में क्या होता है कि जो बड़ा मैच होता है उसमें बड़े खिलाड़ी जो होते हैं वो उभर कर आते हैं, तो ऐसे में जो दारोमदार रहेगा वो एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा पे आ जाता है, क्योंकि बतौर ओपनर आएंगे और वहां पर एक तेज तर्रार उन शुरुआत की उम्मीद होगी कि जिस तरह पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, चाहे वनडे वर्ल्ड कप की बात हो या इस T20 वर्ल्ड कप की बात हो, उन्होंने जिस तरह से शुरुआत दिलाई है बिना किसी तरह का एक सेल्फलेस इनिंग खेलते हैं, तो आज भी उनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होगा रोहित शर्मा पर कि आकर एक अच्छा स्टार्ट दिलाए, बड़ा स्टार्ट दिलाए और केवल फौरी इनिंग ना खेले रफ्तार वाली, वो थोड़ा सा लंबा भी चले। 50-60 रन अगर रोहित शर्मा करते हैं ललित, तो मैं समझता हूं 50% मैच जो है वो भारत की खेमे में खींच ले जाएंगे वो शुरुआत से ही। और विराट कोहली जब स्टार्क और कमिंस उस तरफ से आग बरसाती गेंदें फेंकेंगे तब विराट कोहली का विकेट पे टिके रहना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि विराट ही वो खिलाड़ी है जो टीम को पकड़ कर रख सकते हैं पूरी इनिंग को। क्योंकि रोहित जो है शुरुआत देंगे, आक्रामक खेलने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी, और खुदा न खास्ता अगर कोई विकेट जाता है भारत का पहले तो विराट के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो इनिंग को बिल्ड कराए और रन्स क्रिएट करे एक छोर से, ताकि दूसरे छोर पर आने वाले खिलाड़ी के ऊपर ज्यादा दबाव ना हो। मैं लगातार देख रहा हूं, आप लगातार विराट कोहली की साइड लेते आए, और मैं हमेशा कहता हूं कि इनको हटा के कोई रिप्लेस करके जायसवाल को खिलाया जाए, लेकिन उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। विराट कोहली सेकंड डाउन पर हर खिलाड़ी का एक रिप्लेसमेंट होता है, वक्त के साथ वक्त हर खिलाड़ी का एक रिप्लेसमेंट देता है। कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसे रिप्लेस न किया गया हो, वक्त के साथ हर कोई रिप्लेस हो जाता है। सचिन तेंदुलकर तक को रिप्लेस किया गया है इस कंट्री में, राहुल द्रविड़ को रिप्लेस किया गया है, VVS लक्ष्मण को रिप्लेस किया गया है, तो रिप्लेस होते हैं। लेकिन विराट कोहली का भी जब टाइम आएगा वो गेम खुद छोड़ देंगे। वो इस तरह के खिलाड़ी है, उसकी जिस तरह की फिटनेस है, जिस तरह का वो गेम खेल रहे हैं, अगर 2-4 मैचेस विराट कोहली नहीं खेलते तो हम उन्हें इस तरह की बात नहीं कर सकते। उनका होना ही बहुत कुछ है, विराट कोहली का होना मोराल टीम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। देखिए यूथ का ये गेम है, ऑस्ट्रेलिया जो है एक युवा टीम लेकर गया, वेस्ट इंडीज ने एक युवा टीम उतारी, लेकिन भारत ने अपने 2 सीनियर बल्लेबाजों के ऊपर जो भरोसा रखा वो इसीलिए रखा है क्योंकि टीम को एक धुरी ये दोनों प्रदान करते हैं, और जिस तरह का करियर इनका गया है ललित, उस तरह से ये डिजर्व भी करते हैं कि एक बेहतर जो इनके लिए फेयरवेल हो। इस वर्ल्ड कप अगर ये जीतती है टीम इंडिया तो इससे बेहतर फेयरवेल होगा नहीं। लेकिन क्या करेंगे अगर हमारा ओपनिंग प्लेयर नहीं खेलते हैं तो हम मिडिल पर डिपेंडेंट है। मिडिल अगर किसी दिन नहीं चला तो क्या होगा?
भारत का? अभी तक मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छी तरह संभाला है, गहराई बहुत ज्यादा है भारतीय बल्लेबाजी में। लोअर ऑर्डर भी टीम का बहुत अच्छा है, आप अक्षर पटेल तक देख लीजिए, अर्शदीप को देख लीजिए, ये लोग रन्स करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ओपनर्स की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम, जैसे पिछले मैच में 38-39 रन्स किए, इसी तरह का एक फौरी और स्टार्ट दिलाए। पावर प्ले में अगर ओपनिंग पेयर अगर 40-50 रन जोड़ देता है तेज रफ्तार के साथ, तो क्या होता है कि वो अपना अच्छा 10-15-20% का काम कर चुके होते हैं। और वही पार्टनरशिप अगर 70-80 रन की हो जाए, एक बल्लेबाज 50 रन कर जाए, तो वहां से ये होता है कि एक मजबूत शुरुआत हो जाती है, मैच आप काफी कुछ अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ओपनर्स जाहिर तौर पर उनका अच्छा करना बहुत जरूरी है। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि मिडिल ऑर्डर लगातार बैटिंग कर रहा है, चांसेस मिल रहे हैं बैटिंग के, और जब भी जिम्मेदारी आई है मिडिल ऑर्डर पे उसने बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया है, और जो दबाव है ओपनर्स के जाने का वो एब्जॉर्ब किया है। और मौसम का क्या कहेंगे? पिच और मौसम यहाँ पे बारिश के चांसेस है, बारिश के चांसेस है, जो मैच पे जो है कुछ 1% चांसेस है कि बारिश हो सकती है। तो मैं ये तो हो सकता है कि ये मैच वर्षा से प्रभावित हो, इसीलिए हमने आंकड़ों में वो बात भी बताई थी कि अगर मैच रद्द होता है, अगर मैच रद्द होता है तो क्या चांसेस बनते हैं। एक पॉइंट मिलेंगे, भारत के फेवर में होगा। ठीक है, चलिए हम अगली खबर का हम रुख करेंगे, और बड़ी खबर भोपाल वासियों के लिए। और ये खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि शहर के कमेंटेटर दामोदर प्रसाद आज AIR यानी कि आकाशवाणी के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच की कमेंट्री करेंगे। और बंसल न्यूज से बातचीत में दामोदर ने इंडिया टीम को आज के मैच के लिए बेस्ट विशेष भी दी। ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 जो 9वां संस्करण है, और आज जो मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है, ग्रुप ए का ये मुकाबला, ये बहुत ही अहम मुकाबला हो गया है, क्योंकि कल अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया था 21 रनों से, और तब से इस ग्रुप की स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। और अब अंतिम मुकाबला, अंतिम लीग मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया को खेलना है। इसके बाद कल जो एक और इस ग्रुप का मुकाबला रहेगा वो रहेगा अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच। तो आज का मैच जिसमें भारत जीत दर्ज करके सीधे पहुंचना चाहेगा सेमीफाइनल में ग्रुप विजेता बनकर, और वहीं ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी जान लगा देगा इस विश्व कप में भारत को पराजित करने के लिए, क्योंकि यदि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में पराजित होता है तो उसके लिए संभावनाएं और ज़्यादा कम हो जाएंगी इस ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। बिल्कुल, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल करो या मरो की स्थिति में है, तो पूरी अपनी मेहनत करेगा और अपना पूरी ताकत झोंक देगा। हालांकि भारत भी अपनी ताकत झोंकेगा ही, जीतना तो है ही है भारत को, और भारत की टीम भी बहुत शानदार खेल रही है। तो मुझे लगता है मैं खुश हूँ बहुत, मुझे मजा आ रहा है इस सिचुएशन से। चलिए, हमें भी बहुत मजा आ रहा है और आपको भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि रात को 8 बजे मैच होने वाला है। आप देखना ना भूले, इसे जरूर देखिए। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कल 5:30 बजे, और लगातार जो है बंसल न्यूज पर आप 5:30 बजे ये प्रोग्राम देखना ना भूले, क्योंकि हम लगातार अपने कप्तान से क्या कहते हैं, कप लाओ कप्तान। इंडिया